बात है 3 सदी पहले की। तब भारत में एक ऐसा राजा था जिसका नाम और जिसकी तस्वीर आज भी विवाद का विषय है। राजा का नाम आज भी सार्वजनिक बहसों और सोशल मीडिया पर बना रहता। सोशल मीडिया में कानून अगर जो उसके ऊपर और लोग तोड़फोड़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से बात कानूनी हो जाती है और इस राजा की तुलना में कई राजाओं को खड़ा किया जाता है और मामला अस्वस्थ का दिल्ली से लेकर मुंबई, हैदराबाद तक आज भी लोग उसकी बहस करते हैं। भारत राष्ट्र में इस राजा को सबसे क्रूर सुल्तान पर दिखाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके खिलाफ आरोपों के राजा का नाम फहरिस्त था काफी लंबी व गहरी है। अगर जो हम भारत के पन्नों को पलटें तो यह बहुत बड़ा राजा था। मुगल वंश के उत्थान का कारण था अकबर की उदार नीति और धार्मिक सहिष्णुता। इस नीति के कारण ही अकबर को अपनी सेना का पूरा सहारा मिला। और उसके बाद आया एक क्रूर नेता और सुल्तान जो कि औरंगजेब, जो कि अपना रास्ता अलग ही कुछ चुनता था। इसका रास्ता अलग ही होता था। धीरे धीरे भारत के औरंगजेब ने 49 सालों तक शासन किया। शाहजहां इतना क्रूर शासक क्यों था और कैसा इतना क्रूर शासक बना? अपनी धार्मिक नीतियों को ये अपनाकर चलता था और हिंदुओं की अपेक्षा क्योंकि औरंगजेब एक मुसलमान था, हिंदुओं की अपेक्षा इसकी बहुत बड़ी छवि थी। यह हिंदुओं को भी मुसलमान बनाना चाहता था और औरंगजेब की एक सबसे बड़ी बात थी कि वो अपने रास्तों ही अपनाता था, किसी दूसरे की बात नहीं मानता था। आज के सेशन में हम इन तमाम बातों को जानेंगे कि औरंगजेब क्या था और कहां से था। क्या थी औरंगजेब की नीतियां? आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वो उसकी नीतियां सही थी या गलत। उसकी खुद की अपनी नीति अपनाना उसकी कट्टरता थी या उसका अपना घमंड था? वो अपनी ही नीति क्यों चलाता था? 3 नवंबर 1618 ईस्वी को जन्मे औरंगजेब का पूरा नाम मुहम्मदीन मोहम्मद था और इसकी प्रजा इन्हें औरंगजेब के नाम से पुकारती थी। यह एक रूढ़िवादी सुन्नी मुस्लिम था। अपने भाइयों से ही खून खराबा करके अपने पिता शाहजहां को कैद करवा लिया और इसने मुगल सिंहासन पर राज किया। राज करने के बाद इसने औरंगजेब 49 साल 1658 से 1707 ईस्वी तक राज किया। इसमें हम तमाम बातों को जानेंगे। मुगल साम्राज्य दक्षिण के कर्नाटक राज्य में था और पूर्व के अहोम साम्राज्य के केंद्र तक पहुंच गया था। साल 1707 ईस्वी में औरंगजेब की जब मृत्यु हुई, उस समय मुगल सिंहासन के तहत समकालीन इतिहास के दोगुनी थी। तब औरंगजेब ने यूरोप से दोगुनी शासन किया था। उसकी सेना एशिया की सेना में सबसे बड़ी सेना थी। क्योंकि मुसलमान था वो, इसी कारण वो किसी की ज़्यादा बात नहीं मानता था, अपनी ही नीतियों पर चलता था। जब रूढ़िवादी था मुसलमान औरंगजेब और इसी कारण वो एक कट्टर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारी उत्पीड़न करता था। इसी बीच जब जाट, मराठा और राठौर के बीच भी वह बहुत बड़ी उद्गम मचाया हुआ था और ज़्यादातर वह हर जगह पर मस्जिद बनवाना चाहता था। मंदिर तुड़वा कर वो मस्जिद बनाना चाहता था। यही औरंगजेब की नीति थी। औरंगजेब ने कट्टर पंथपतियों की सहायता से किया सिंहासन हासिल और इस्लाम धर्म को अपनाते हुए उसने एक दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित किया और वो सिक्कों मतलब काबिलों को वो उसमें अब काबिल नहीं करवाने लगे थे, क्योंकि सब लोग उसमें लात वात करते थे तो वो उसमें करवाना मना कर दिया था सिक्कों में। इसीलिए वो इसकी नीति यहाँ पास भी थोड़ी अच्छी थी और ये ज़्यादातर हिंदुओं पर ही अत्याचार करता था। मेले बंद करवा दिया था औरंगजेब ने अपने शासनकाल में। सन 1668 मतलब गिरावे में झझोरा दर्शन के प्रचलन को बंद करवा दिया और सन 1668 में गिरावे संगीत पर भी रोक लगा दिया। और जब 1669 ईस्वी में उसने बराहवें ज्योतिषियों को भी हटा दिया था, मतलब ज्योतिष जो बाबा थे उनको भी हटा दिया था। और
ये मुसलमानों के नहीं हटा पाया था, क्योंकि ये खुद मुसलमान था तो ज़्यादा मुसलमानों पर दबाव नहीं डाल। औरंगजेब की इन्हीं नीतियों के कारण औरंगजेब और बहुत क्रूर शासक बन गया था। खुद यह पहले जब दूसरी चीज़ अपनाता था तो खुद उसको अपने ऊपर स्वयं करता था कि ये मैं नीति सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए वह एक क्रूर शासक और सुल्तान शासक था। औरंगजेब के पीछे शराबी और भी प्रतिबंध लगे थे और उन्हें सब वो भांग वांग के सब वो बंद करा देता था। और नृत्य वृत्य के काम पर भी वो ज़्यादा नहीं वो करता था। जो महिला संगीत करती थी उनको विवाह करने के लिए बोलता था और संगीत बंद करवा दिया था, क्योंकि वहाँ पास उसका पैसा भी ज़्यादा खर्चा होता था। और जब लोग पैसा ज़्यादा खर्चे थे, लकड़ियाँ वकड़ियाँ जलाते थे त्योहारों पर, तो उन्हें भी रोक लगा दिया था, क्योंकि ज़्यादा ना जला। वो हिंदुओं पर कट्टर हिंदू भी थे और कट्टर औरंगजेब भी था, इसीलिए औरंगजेब से हिंदू लड़ जाते थे। इसी बीच जब मुग़ल मुसलमानों की वस्तुओं पर 2% और हिंदुओं के वस्तुओं पर 5% की चुनी लगा दी, और हिंदुओं की अपेक्षा जब हिंदुओं को 5% और मुसलमानों को 2%, तो हिंदुओं पर ज़्यादा कर्ज लगाता था और मुसलमानों पर कर्ज लगाता था। इन्हीं सब नीतियों के कारण यह 1679 ईस्वी में उसने गैर मुसलमानों को जजिया कर लगा दिया, क्योंकि उनके जो गैर मुसलमान में भी बहुत जातियाँ होती हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा जजिया, मुसलमान तो थे उनके ऊपर जजिया कर लगा दिया था मुसलमान के ऊपर। इसी कारण यह एक बहुत बड़ा क्रूर शासक बना था और यह ज़्यादा मुसलमानों की ही सुनता था। जब औरंगजेब के पन्ने पढ़ते थे हिंदू, तो राजपूतों को केवल हिंदू राजपूत हाथी घोड़े और चालकी की सवारी कर सकते थे और शस्त्र वस्त्र रख सकते थे, और दीपावली पर ज़्यादा कोई उत्साह नहीं होने देता था। और जैसे होली है, होली में ज़्यादा ना ही रंग खेल सकते हैं और दीपावली में ना ही ज़्यादा तुम पटाखे छुड़ा सकते हैं। यह केवल शहरों में नहीं होता था, केवल गाँवों में होता था। औरंगजेब सभी मंदिरों को तुड़वाकर मस्जिद बनवाना चाहता था, क्योंकि वह एक मुसलमान था तो उनसे मस्जिद ज़्यादा पसंद थी, और जो हिंदुओं को भी वो मुसलमान बनाना चाहता था। अगर जो हिंदू मुसलमान न बने तो उनके ऊपर खूब पिटवाई करवाता था। और औरंगजेब 10 लाख करीबन हिंदुओं को मुसलमान बना चुका था। अकबर ने जो बनवाया था 1670 ईस्वी में अनाज वनाज के तौर पर, अकबर ने बहुत अच्छा काम किया था, पर औरंगजेब ने अपनी सत्ता पर आकर सब उसके अकबर के काम लुटवा दिए, और वो मंदिरों पर आग लगा देता था, फिर मस्जिद बनवाता था, फिर बैठक करवाता था मुसलमानों की, हाँ कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। अप्रैल सन 1969 ईस्वी में उसने एक और मस्जिद का निर्माण किया, और 2 सितंबर सन 1669 ईस्वी को इसने सैकड़ों सैनिकों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला करवा दिया, और उस हमले में बहुत सारे मुसलमान 1678 ईस्वी सन 1678 ईस्वी में बीजापुर के मंदिर को तोड़कर यह मस्जिद बनवाना चाहता था। इस हमले में यह मस्जिद मंदिरों पर बनवा आग भी लगा लिया देता था, और क्योंकि इसकी पकड़ और औरंगजेब सत्ता बहुत अपनी मजबूत सत्ता थी। को ये बहुत मजबूत क्रूर करता सुल्तान था। और इसने केशवदास मथुरा मंदिर के को यह नाम केशवदास रखा दिया मंदिर था, पर इस्लामाबाद मथुरा में जो मंदिर पड़ता नाम है। धरा दिया था। यह बहुत ही इसकी क्रूर। तो सत्ता आज के बहुत सेशन में मजबूत थी हम और इस यह वीडियो में मंदिरों सीखे को हैं, तोड़वा और ये देता था, जैसे मूर्तियों को तोड़वाकर वहाँ मूर्ति पर उड़ती थी मस्जिद तो बनवा इनको तोड़वा देता था और इन उसकी जगह पर मूर्तियों को हरदम मस्जिद तोड़वाता था। बनवाता था। ज़्यादातर यह आज के सेशन में हम गुजरात सीखे हैं कि और ये बहुत उदयगिरी, क्रूर शासक था जीवपुर और इसी ये तरह के बहुत मंदिरों मंदिर पर तुड़वा चुका था। कब्जा, और लोग इसके ऊपर कुछ आवाज़ नहीं उठाते थे, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा राजा था। औरंगजेब एक बहुत क्रूर सुल्तान था, इसीलिए इसके ऊपर कोई अपनी वो नहीं उठाता, और इसके विद्रोह भी बहुत हुए और इसने लूटपाट भी बहुत किया, इसीलिए इसके ऊपर कोई हाथ नहीं उठाता। विद्रोह के बाद फिर इसके ऊपर मथुरा के लोगों ने ही अत्याचार करना सोचा, और उन्होंने भी अपना हाथ उठाया कि हम या ऐसा गलत नहीं होने देंगे। इसका जो फौजदार था अब्दुल नाविक खान ने, इसने भी मथुरा पर अत्याचार किया, और फिर इसके बाद मथुरा के लोगों को सन 1669 ईस्वी में भी गोकुल विलपत के जमींदार, मतलब मथुरा के जमींदार थे ये, फिर और वहाँ का हसन अली मथुरा का फौजदार बना।
फिर इसके बाद उसको जेल के अंदर बंद कराकर उसे ख़त्म करवा दिया और यहाँ पास से उसके पूरे परिवार को मुसलमान बना दिया। यही